Hello everyone, my name is Raman and welcome to Sira Malhotra classes. IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ग्रेड ए के एग्जामिनेशन में जो आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है बुलियन। बुलियन के रिस्पेक्ट में मार्केट में कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसलिए मैं आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिससे आपको बुलियन समझ में आ जाए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में इसकी ट्रेडिंग कैसे चलती है वो समझ में आ जाए। बात समझ में आती है सर? ये जो आपका टॉपिक है बुलियन, ये तो मेंस के एग्जाम में पूछे जाने वाला है। आप पहले प्री के एग्जाम की प्रिपरेशन तो करा दो। आपके प्री के एग्जाम की वीडियोस ऑलरेडी मेरे कोर्स में डाल दी गई हैं। जो जो बची हैं वो टाइमली अपडेट हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। बट आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो साथ ही साथ आपको मेंस के एग्जाम के कुछ टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी एनरोल स्टूडेंट है आप बस लेक्चर जो जो आ रहे हैं पेपर 2 फेज 2 के वो साथ साथ देखते रहे, इतना काफी है। जब आपका फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट होगा तब आप काफी आगे होंगे बाकी स्टूडेंट से अगर कंपेयर किया जाए तो। बात समझ में आती है? चलो सर, आईआईबीएक्स का इकोसिस्टम समझा दो, ये वर्क कैसे करता है, बुलियन काम कैसे करता है, बुलियन है क्या, ये पहले ये बताओ। बुलियन क्या होता है? कोई प्रेशियस मेटल है, ठीक है। अब बुलियन की ट्रेडिंग इंडिया में कैसे चलती है? बुलियन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, आप इंपोर्ट करा लो मार्केट से। इंडिया के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता ना, गोल्ड की बात करें स्पेसिफिकली तो क्या होता है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट करने में डीजीएफटी इन्वॉल्व हो जाता है, आरबीआई इन्वॉल्व हो जाता है, कुछ ही लोग इंपोर्ट कर पाते हैं। अब हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना उसका मेन पर्पस था कि हम फॉरेनर्स को बेनिफिट देंगे, जो नॉन रेजिडेंट है वो यहाँ पर आके अपने सर्विसेज रेंडर करे, बाहर के लोगों को ही सिर्फ इंडिया की जगह को यूज करे, यहाँ पर आके अपना ऑफिस सेटअप करे ताकि हमारे यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट हो सके। यहाँ पर आके आप अपना ऑफिस सेटअप करो, बिजनेस आप बाहर से करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पर एक बुलियन का एक्सचेंज बनाया गया, बोला कि हाँ जी आ जाओ, आप यहाँ पर बुलियन की ट्रेडिंग करो, इंडिया के अंदर ऑफिस बनाओ, यहाँ पर आप अपने गोल्ड को लेके आ जाओ। यहाँ पर वॉल्ट्स बनाए गए, बड़े बड़े तिजोरियां बनाएगी, मनी हाइस्ट बनाएगा यहाँ पे, एक तरह का मनी हाइस्ट होने का मतलब एक प्रोबेबिलिटी दी गई। तो यहाँ पर गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी के अंदर जो आईएफएससी सेंटर है वहां पर बड़े बड़े वॉल्ट्स बनाए गए और बोला कि आप अपने बुलियन को, फॉरेनर्स को बोला आप अपने बुलियन को, गोल्ड को, बार्स को, जो गोल्ड के बार है वो यहाँ पर आकर रखो और यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग करो। तो हम वो इकोसिस्टम को समझने वाले हैं कि कैसे वर्किंग होती है। तो अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको कोई एक्सचेंज चाहिए। सर ये एक्सचेंज क्या होता है? आपको पता है जो आपका बीएससी एनएससी है वो एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। वो एक जगह प्रोवाइड करता है, एक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने ऑर्डर्स को मैच कर सको, मतलब बाय और सेल कर सको, दोनों पार्टीज को मिलाने का काम करता है एक्सचेंज। तो यहाँ पर इकोसिस्टम के अंदर अगर आपको बुलियन की ट्रेडिंग करानी है तो एक एक्सचेंज चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जहां पर बाय और सेलिंग होगी। तो सबसे पहले बना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के अंदर एक कंपनी बनाएगी, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग। अब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग आईएफएससी लिमिटेड, इसको कौन किसने बनाया? जो इंडिया कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है, इसमें इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सारे के सारे अपने अपने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, मतलब वो इसकी वर्किंग को ध्यान रखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बनाया गया इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। बुलियन एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग का काम चल रहा है, सेलिंग का ऑर्डर डालेंगे, बाइंग का ऑर्डर डालेंगे, समझ में आता है जी? ठीक है जी। अब एक्सचेंज के साथ साथ एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी होता है, क्लियरिंग मेंबर्स भी होते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? जो भी ट्रेड हो रहा है, हमारे आईआईबीएस एक्सचेंज ने बाय और सेल के ऑर्डर को मैच कर दिया, ट्रेड ओके हो गया, तो क्लियर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद है ना, एक पिक्चर का डायलॉग है, अगर आपने लोन लिया है तो ईएमआई भरना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आपका ऑर्डर मैच हो गया बाय और सेल का तो आपको उसको क्लियर कराना पड़ेगा, वो इंश्योर करते हैं क्लियरिंग, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है। बात समझ में आती है? चलो हम इकोसिस्टम की बात को स्टार्ट करते हैं जी। आ गए फॉरेनर्स, कह रहे हैं आप हमें बुला रहे हो गोल्ड बेचने के लिए, बुलियन बेचने के लिए, हम आपके पास आ रहे हैं, तो प्रोसेस के पहले ये समझाओ। आ जाओ जी, अपना बुलियन लेकर आओ। वो बुलियन लेकर हमारे वॉल्ट में, तिजोरी में जाकर रखने आ गए। अब जैसे ही बुलियन को उसने रखा तो ये बुलियन लेके किसके पास गए? डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी के पास गए, हम बुलियन अपना डिपॉजिट करने आ रहे आपके पास। अब जैसे ही अपना बुलियन दिया, बार्स दिए, फिजिकल गोल्ड दिया, डिपॉजिटरी उसको कन्वर्ट कर देगा। क्लाइंट लेकर आपने बुलियन को, बुलियन रखो जी, मेरा बार रखो, ये गोल्ड का बार है वो रखो, 1 किलो का है। अब बुलियन डिपॉजिटरी एक बी डी आर, बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर देगा कि हाँ भाई ये 1 किलो का गोल्ड मेरे पास आया, ये रिसिप्ट है। ये रिसिप्ट क्या सिग्निफाई करता है? कि ये गोल्ड के इक्विवेलेंट है, एक तरह का उसको कन्वर्ट कर देना डिजिटल फॉर्म में, गोल्ड पड़ा हुआ है, बट जिसके हाथ में भी बीडीआर होगा, बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो ओनर माना जाएगा।
अब इस बीडीआर को लेके जो भी सेलर आया, जो भी बुलियन लेकर आया, अच्छा एक और अच्छी सी बात बताएं, जो भी बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनती है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिसिप्ट बनी, इसके अंदर आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा गोल्ड है। इस वॉल्ट के अंदर जो भी गोल्ड है, गोल्ड आपका अप्रूव्ड होता है, आपका मार्क्ड होता है, उसके अंदर कुछ सीरियल नंबर्स होते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इस रिसिप्ट से। इस रिसिप्ट में लिखा होगा उसका नंबर, भाई ये वाले सीरियल नंबर का गोल्ड मेरा है, ये वाली रिसिप्ट पे बिलोंग करता है। ठीक है जी, बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बन गई। अच्छा, इस रिसिप्ट को बनाने का काम किसका हो गया? जो भी आपका इंडियन इंटरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लिमिटेड है वो करेगा। बात समझ में आता है? ठीक है जी। क्लाइंट के पास बीडीआर आ गया, जो जिसका गोल्ड है वो आ गया, भाई मेरा बीडीआर बन गया। अब बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को लेके वो गया आईआईबीएक्स के पास, एक्सचेंज के पास गया, हाँ जी भाई मैं सेल करना चाहता हूँ अपने इस गोल्ड को, मैंने गोल्ड खरीदा है, बनवाया है, निकाला है, जो भी एक्सट्रैक्ट किया, मैं बेचूंगा ना, क्या घर थोड़ा ना रखूंगा अपने। तो ठीक है जी, एक्सचेंज पे ये एक ऑर्डर डालेगा, मैं बेचना चाहता हूँ इतने रुपए पे। वो पैसा कहाँ से डिराइव होगा? इंटरनेशनल मार्केट से। इतने रुपए का गोल्ड बिक रहा है। अच्छा, जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ट्रांजेक्शन चल रही है, वो फॉरेन करेंसी में चलती है। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉरेन करेंसी क्या है? वो यूएस डॉलर्स। तो एक्सचेंज के अंदर, आईआईबीएक्स के अंदर बोलेगा मैं इतने पे बेचना चाहता हूँ। साथ में कोई बाइंग वाला बंदा या खरीदने वाला बंदा आएगा, तो वो बाय का ऑर्डर डाल देगा, भैया मैं इतने पे खरीदना चाहता हूँ, वो बेचना चाहता है, मैं खरीदना चाहता हूँ, वो भी अपना रेट को सोच समझ के डालेगा। आईआईबीएक्स का काम है कि इस रेट को मैच करवाना। एक्सचेंज ने जैसे रेट को मैच करवाया, अब इस रेट को एग्जीक्यूट कराएंगे क्लियरिंग मेंबर्स। बात समझ में आती है? अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बात हुई वो क्या हुई? इसके अंदर फॉरेनर्स के लिए काम चल रहा है, नॉन रेजिडेंट के लिए काम चल रहा है, बट कुछ टाइम पहले अलाउ कर दिया गया कि इंडिया के जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, उन्हीं को गोल्ड का रिक्वायरमेंट है ना, वही तो गोल्ड को लेके बना रहे हैं, उसको मेल्ट करके ज्वेलरी बनाएंगे। तो कुछ क्वालिफाइड ज्वेलर्स को बोला गया, आप बाहर से इंपोर्ट क्यों करा रहे, छोड़ो यार वहां से इंपोर्ट, वो वाला रूट को छोड़ो, आप डायरेक्टली, गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे वॉल्ट्स के अंदर, यहाँ पे पड़ा हुआ है गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में, आईएफएससी सेंटर में, आप यहाँ पे ऑर्डर डालो खरीदने का, और ये गोल्ड खरीद के ले जाओ, बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। आप फिर वॉल्ट वाले के पास जाना, हाँ जी ये रही रिसिप्ट, मेरे को इसके रिगार्डिंग जो भी गोल्ड है वो दे दो। अच्छा, पूरा सिस्टम, ये क्वालिटी वगैरह सब कुछ चेक होता है, किस लेवल का गोल्ड है, इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू मार्क्ड होता है, तो सब परफेक्ट रहेगा। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ पर इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। अभी के लिए क्लियरिंग का काम आईआईबीएक्स खुद ही कर रहा है। अच्छा, अब जो क्या कहते हैं एक इंटरफेस होता है, अगर आप डायरेक्टली थोड़ी एक्सचेंज के पास चले जाओगे, तो यहाँ पर ट्रेडिंग मेंबर्स आते हैं, क्लियरिंग मेंबर्स आते हैं, जिनसे क्लाइंट लिंक्ड होता है। आप अगर जाते हो, आपको बीएससी एनएससी के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप डायरेक्टली थोड़ा ना बीएससी पे चले जाते हो कि हाँ जी बाहर खड़े हो गए कि मेरा ऑर्डर लगा दो, नहीं नहीं, आप क्या बोलते हो, किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हो। आप कहते हो ना जीरो धा पे मैंने अकाउंट खोला, तो जीरो धा आपका क्या कहते हैं, ट्रेडिंग मेंबर ब्रोकर है, तो उसको ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं। और क्लियरिंग मेंबर भी वही होते हैं, जनरली ट्रेडिंग मेंबर भी क्लियरिंग मेंबर होते हैं। ठीक है जी, वो क्लियरिंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो भी ट्रेड हुआ उसको क्लियर करवाएंगे। बात समझ में आती है? तो ये पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम है। इतना ही है आईआईबीएक्स, बट क्वेश्चन आपको रेगुलेशंस के अंदर से आएंगे। अब उसके अंदर काफी सारी और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगी। अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल कराना है आईएफएससी के, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स को एक्सेस करके मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहे होंगे, आपको कोड वहां पे दिख जाएगा। चलो जी, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।